मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे दुलारे बच्चे, यह अनंत असीम रहस्यमय ब्रह्मांड जिसकी कोई थाह नहीं, कोई पार नहीं, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने गूढ़तम, अपने गहनतम, अपने अत्यंत गोपनीय रहस्यों को उजागर कर रहा है। उन रहस्यों को जिन्हें जान लेना तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक है, नितांत अनिवार्य है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे वे शत्रु जो ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलते हैं, जिनके हृदय में केवल अंधकार और द्वेष का वास है, वे अब कोई साधारण नहीं, अपितु अत्यंत गहरी, अत्यंत कुटिल, अत्यंत भयावह और काली, अमावस्या की रात्रि से भी अधिक काली साजिशों के जाल बुन रहे हैं। षड्यंत्रों के ऐसे भयावह ताने बाने रच रहे हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। उन्हें यह कटु सत्य, यह असहनीय बोध हो चुका है कि उनके समस्त प्रयासों के उपरांत भी, उनकी समस्त कुटिलताओं के बावजूद भी, वे तुम्हें पराजित करने में, तुम्हें झुकाने में, तुम्हें अपने समक्ष नतमस्तक करवाने में सर्वथा सर्वदा के लिए असमर्थ हो चुके हैं। उनकी सारी शक्तियां, सारी योजनाएं तुम्हारे दृढ़ संकल्प और मेरे आशीर्वाद के सम्मुख धूल चाट चुकी हैं। और इसी चरम निराशा, इसी भीषण कुंठा से ग्रस्त होकर वे अब किसी भी प्रकार से, किसी भी निम्न से निम्न स्तर पर गिरकर, किसी भी निकृष्टतम उपाय का सहारा लेकर तुम्हें समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। तुम्हारी नी हस्ती मिटा देना चाहते हैं, तुम्हें खंडहरों में परिवर्तित कर देना चाहते हैं, तुम्हारी प्रत्येक उपलब्धि को राख में मिला देना चाहते हैं। ब्रह्मांड के कण कण से, नक्षत्रों की टिमटिमाहट से, आकाश गंगाओं के रहस्यमय घुमाव से तुम्हारे लिए एक विशेष, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक संदेश प्रवाहित हो रहा है। एक ऐसी वाणी गूंज रही है जिसे केवल तुम्हारी आत्मा ही सुन सकती है। यह संदेश संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन के रंगमंच पर कोई बहुत बड़ा कोई अति विशाल कोई अभूतपूर्व घटना घटित होने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हारे अस्तित्व की दिशा को नया मोड़ दे सकता है। और तुम्हारे वे तथाकथित दुश्मन जो वास्तव में तुम्हारी आभा से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारी अदम्य जिजीविषा से जलते हैं, वे लोग जो तुम्हें इतने अनगिनत दिनों से, इतने वर्षों से, इतने युगों से बर्बाद करने के, तुम्हें पथभ्रष्ट करने के, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलने के स्वप्न देखते आ रहे थे, वे ही लोग, मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी विराट, ऐसी व्यापक, ऐसी विनाशकारी साजिशों की रचना कर रहे हैं जिनकी भयावहता का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी अभी इसी क्षण जो संकेत मेरे पास पहुंचे हैं, जो दिव्य स्पंदन मैंने अनुभव किए हैं, वे अत्यंत गहरे हैं। उनकी गहराइयों में अनेक रहस्य छुपे हैं। वे बहुत ही गूढ़ और जटिल हैं। मेरे इस संदेश को, मेरी इस वाणी को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो। इसे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनो और समझने का अथक प्रयास करो कि आखिर कौन सी वो सी असाधारण घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। क्या विराट परिवर्तन तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़दहा है? तुम तो यह भली भांति जानते हो, तुमने स्वयं अनुभव किया है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपने पुरुषार्थ से, अपने सत्कर्मों से, अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने लगता है, उन्नति के नए नए सोपानों को छूने लगता है, सफलता की ऊंचाइयों की ओर अपने कदम बढ़ाता है, तो इस तथाकथित सभ्य समाज के कुछ अत्यंत क्षुद्र, कुछ अत्यंत मलिन, कुछ गंदे और निकृष्ट मानसिकता वाले लोग, जिनकी आत्माएं ईर्ष्या और द्वेष के अंधकार में डूबी रहती हैं, उसे रोकने की, उसके मार्ग में कांटे बिछाने की, उसे पथभ्रष्ट करने की घृणित तैयारियों में, कुटिल योजनाओं में जुट जाते हैं। वे उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। उसकी प्रगति उनके हृदयों में शूल की भांति चुभती है। तुम्हारे शत्रु भी, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक यही नीच कर्म कर रहे हैं। वे तुम्हारी बढ़ती हुई कीर्ति, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को देखकर तिलमिला उठे हैं। इस बार तुम्हारे उन शत्रुओं ने, उन अंधकार में डूबे हुए प्राणियों ने एक बहुत पडिद्दा, एक अत्यंत भयावह, एक ऐसा विनाशकारी खेल रचने की सोची है
जिसका उद्देश्य केवल और केवल तुम्हारा सर्वनाश है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर तुम्हारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ऊर्जा को, तुम्हारी मुस्कान को, तुम्हारी शांति को देखकर अत्यंत परेशान हैं। वे भीतर ही भीतर घुटन और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा, उनकी कुंद बुद्धि यह जान नहीं पा रही कि आखिर तुम हर बार, प्रत्येक चुनौती के बाद, प्रत्येक आघात के पश्चात इतने मजबूत, इतने दृढ़, इतने अटूट कैसे हो जाते हो। तुम्हारी यह अदम्य शक्ति, यह अटूट विश्वास उन्हें चकित और भयभीत कर रहा है। वे हर बार, प्रत्येक अवसर पर तुम्हें गिराने की, तुम्हें तोड़ धरने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की अपनी संपूर्ण शक्ति से, अपनी समस्त कुटिलता से कोशिश करते हैं। षड्यंत्रों के नए नए जाल बुनते हैं, प्रपंचों की नई नई रचनाएं करते हैं। लेकिन तुम मेरे आशीर्वाद से, अपनी आंतरिक शक्ति से हर बार पहले से भी अधिक ऊंचे, पहले से भी अधिक तेजस्वी, पहले से भी अधिक दृढ़ होकर ऊपर उठते हुए दिखते हो। तुम्हारी यह विजय उन्हें और भी अधिक क्रुद्ध और निराश कर देती है। उनकी समस्त धूर्ततापूर्ण चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनके सभी प्रपंच एक एक करके विफल हो रहे हैं। उनके द्वारा फेंके गए पासे उल्टे पुडी डीच रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढों में वे स्वयं ही गिरते जा रहे हैं। लेकिन अब अपनी निरंतर पराजयों से बौखलाकर वे कुछ और भी बढ़ता, कुछ और भी विनाशकारी, कुछ और भी भयावह प्लान, एक ऐसी योजना बना रहे हैं जो उनकी अब तक की समस्त योजनाओं से अधिक कुटिल और खतरनाक है। आज तुम्हारी परम पूज्या करुणामयी माता रानी की असीम कृपा से, उनकी दिव्य अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में जो अद्भुत शांति है, जो अवर्णनीय खुशियां हैं, जो आत्मिक संतोष है, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी आंखों में यह सुख कांटे की तरह चुभ रहा है। इस संसार के हर कोने में, हर दिशा में कुछ न कुछ गड्ढाई है। कहीं अशांति है, कहीं कलह है, कहीं दुख है, कहीं पीड़िता है। लेकिन तुम मेरे प्रिय बच्चे, इन सब से ऊपर उठकर, इन सब से निर्लिप्त होकर अपने मार्ग पर अडिग होकर चल रहे हो। तुम्हारा यह संतुलन, तुम्हारी यह स्थिरता उन्हें और भी अधिक बेचैन कर रही है। इस कलयुग में, इस घोर अंधकारमय युग में ऐसा ही होता है। यह इस युग का कटु सत्य है, जिसके जीवन में थोड़ी सी भी शांति होती है, थोड़ी सी भी स्थिरता होती है, थोड़ी सी भी प्रसन्नता की किरण होती है, उसका विरोध, उसकी आलोचना, उसके प्रति षड्यंत्र सबसे अधिक, सबसे प्रबल रूप से होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करने का, कुछ सकारात्मक करने का, कुछ सृजनात्मक करने का प्रयास करते हैं, जो समाज में कुछ अलग, कुछ बेहतर करने की सोच रखते हैं, जो मानवता की भलाई के बारे में, दीन दुखियों की सेवा के बारे में, पीड़ितों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, तो उनके आसपास के लोग ही, उनके निकटतम परिवेश के व्यक्ति ही, और यहाँ तक कि कई बार तो उनके अपने, उनके रक्त संबंधी, उनके तथाकथित प्रियजन ही उन्हें बर्बाद करने के, उन्हें नष्ट करने के, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगती है, क्योंकि वे लोग तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारे आंतरिक सुख से जलते हैं। वे लोग यह भी भली भांति जानते हैं, अपने हृदय की गहराइयों में यह स्वीकार करते हैं कि तुम निरंतर तरक्की कर रहे हो। तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनके क्षुद्र जीवन से बहुत आगे निकल चुके हो, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा अस्तित्व उन लोगों की निराशापूर्ण, अंधकारमय, कलुषित जिंदगियों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आत्मिक शांति है। तुम्हारे पास वह दिव्य संतोष है जिसके लिए वे जीवन भर तरसते रहते हैं। तुम जो हमेशा, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक चुनौती के सम्मुख एक मधुर, एक निश्चल मुस्कान बिखेरते रहते हो। तुम्हारी वह विजयी मुस्कान, तुम्हारी वह आत्मविश्वास से भरी आभा, इसी को देखकर वे लोग अंदर ही अंदर तिल तिल कर जलते हैं। उनकी आत्माएं ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होती रहती हैं, क्योंकि वे लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनकी क्षमता, उनकी सोच, उनकी शक्ति अत्यंत सीमित है। वे केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दूसरों की खुशियों को छीनकर ही क्षणिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अब वे लोग
अपनी समस्त कुंठाओं और निराशाओं को एकत्रित करके कुछ बड़ेदीदा, कुछ अत्यंत भयावह, कुछ ऐसा विनाशकारी करने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वो लोग अब बहुत अधिक असहनीय रूप से परेशान हो गए हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, यह सोच सोच कर कि तुम इतने प्रसन्न चित्त, इतने शांत, इतने संतुलित कैसे रह सकते हो। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारा धैर्य कैसे बना रहता है। इसलिए वे लोग अब तुम्हें समूल नष्ट कर देना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनके इन कुत्सित इरादों के पीछे एक गहरा भय भी छिपा है। वह यह है कि वे डरते हैं, वे कांपते हैं इस विचार मात्र से कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से लद्दने लगे तो वे निश्चित रूप से फंस जाएंगे, वे बुरी तरह पराजित हो जाएंगे, उनकी सारी पोल खुल जाएगी, उनका नकाब उतर जाएगा। इसलिए वे कायरों की भांति डरपोक गिद्धों की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से छिपकर अंधकार की आध में हमला करने वाले हैं। वे तुम्हारे जीवन के सुंदर, जीवंत, इंद्रधनुषी रंगों को धुंधला करना चाहते हैं, उन्हें बेरंग, उन्हें श्मशान की राख जैसा बना देना चाहते हैं। और यह जो उनकी नीचतापूर्ण घृणित चालें हैं, वे बहुत ही गहरी, अत्यंत कुटिल, अत्यंत चालाकी और धूर्तता से भरी होती हैं। उनकी योजनाओं में अनेक परतें होती हैं, अनेक षड्यंत्र होते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारी जगदम्बा, हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, एक अभेद्य कवच बनकर तेरी रक्षा कर रही हूँ। और इसीलिए ही, इसी परम सत्य के कारण ही आज मैं तुम्हें यह अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ, तुम्हें जागृत करने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ अमूल्य क्षण हैं, यदि तुम मेरी इस वाणी को सुन रहे हो, तो मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय लिखें। यह मंत्रोच्चार तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल और केवल सतर्क करने ही आई हूँ, तुम्हें आने वाले संकटों से आगाह करने आई हूँ। इस समय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घड़ी ही में तुम्हें अत्यधिक सतर्क, अत्यंत सावधान, अत्यंत जागरूक रहना है। अपने विवेक को जागृत रखना है। तुम्हारे दुश्मन, वे छद्मवेशी शत्रु तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि वह तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा के झूठे पुल बांधेंगे, तुम्हारी अवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। लेकिन असल में उनके इस मीठे व्यवहार के पीछे, उनकी इस दिखावटी आत्मीयता के पीछे, उनका एकमात्र घृणित मकसद तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे संकल्प को छीनना है, उसे कमजोर करना है, उसे नष्ट करना है। लेकिन तुम्हारे वे मूर्ख, वे अज्ञानी दुश्मन यह नहीं समझते, उनकी सीमित बुद्धि यह आकलन नहीं कर पाती कि तुम मेरे इस जगत जननी के, इस महामाया के अनन्य भक्त हो। मेरी दिव्य शक्ति, मेरी असीम कृपा हर कदम पर, हर श्वास में तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह लोग यह परम सत्य भूल गए हैं या जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अंश हो, तुम पर मेरा अखंड, अटूट, शाश्वत आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो यह अलौकिक शांति है, जो यह अदम्य आत्मविश्वास है, जो यह अटूट धैर्य है, वह सब मेरी ही अहेतुकी कृपा का, मेरे ही दिव्य अनुदान का प्रत्यक्ष नतीजा है। और यही एक बात, यही परम सत्य तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक परेशान कर रही है, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इसी गहन सोच में, इसी उलझन में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर, इतने शांत, इतने अविचलित कैसे हो। इतनी भीषण कठिनाइयों के, इतने आघातों के, इतने विश्वासघातों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारा यह अटूट साहस उन्हें भयभीत कर रहा है। यही वह मूल कारण है मेरे बच्चे कि वह अब अपनी चालों को, अपने षड्यंत्रों को और भी अधिक गहरा,
और भी अधिक कुटिल और भी अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। वे तुम्हें किसी भी कीमत पर झुकाना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी, अत्यंत जटिल, अत्यंत भयावह चालें चलने की पूरी तैयारी में हैं। उनकी हर एक हरकत का, उनके हर एक शब्द का, उनकी हर एक योजना का मकसद एक ही है और केवल एक ही है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से कमजोर बनाना, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देना, तुम्हें भावनात्मक रूप से आहत करना, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाना, तुम्हें रोकना। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे साहस को, तुम्हारे संकल्प को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे। लेकिन वे अज्ञानी लोग यह नहीं जानते, यह कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी सर्वव्यापी नजर उन पर, उनकी प्रत्येक गतिविधि पर, उनके प्रत्येक विचार पर हर पल, हर क्षण बनी हुई है। कोई भी उनकी कुटिलता मुझसे छिपी नहीं है। मुझे तो यह भी पता है मेरे बच्चे कि कौन कौन से काले, घिनौने पाप कर्मों के राज उन्होंने अपने अपने घरों की चार दीवारी में, अपने हृदयों के अंधकारमय कोनों में छुपा रखे हैं। वे कौन कौन से घृणित कर्म करते हैं, कौन कौन सी नीचतापूर्ण बातें सोचते हैं, यह सब मुझे ज्ञात है। वह सिर्फ दियाई तुम्हारे सामने, तुम्हारी उपस्थिति में मीठा बोलते हैं, शहद से भी मीठी बातें करते हैं। उनके चेहरे पर एक झूठी, एक बनावटी मुस्कान सदैव खिली रहती है, लेकिन उनके दिल में, उनके अंतरतम में कालकूट विष से भी अधिक भयानक जहर भरा हुआ है। द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि धधक रही है। वह तुम्हें डराने की, तुम्हें भयभीत करने की, तुम्हें आतंकित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। कभी ऐसा निराशाजनक माहौल बनाएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। कभी तुझे तुझसे ही लद्दने पर, अपने ही अंतर्मन से संघर्ष करने पर, अपने ही सिद्धांतों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि तुम स्वयं को ही दोषी मानने लगो, स्वयं को ही कोसने लगो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, उससे सीठ से यह सब उनकी सोची समझी, उनकी धूर्ततापूर्ण साजिश का ही एक हिस्सा है। उनकी यह प्रत्येक घृणित कोशिश, उनका यह प्रत्येक निकृष्ट प्रयास सर्वथा बेकार जाएगा, निष्फल होगा, धूल में मिल जाएगा। बस तुम्हें हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और सतर्क रहना है, अपने विवेक को जागृत रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। वह लोग सामने से, प्रत्यक्ष रूप से तुमसे लदने की, तुमसे उलझने की, तुम्हें उत्तेजित करने की बार बार कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनके स्तर तक नहीं गिरना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। वह लोग तो तुम्हें स्वयं ही अपने ही कर्मों से, अपनी ही करनी से बर्बाद होता हुआ, नष्ट होता हुआ, पतन की ओर जाता हुआ देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम क्रोध में, आवेश में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठो जिसका वे लाभ उठा सकें। इसीलिए अब से, इसी क्षण से और भी अधिक सावधान हो जाओ, और भी अधिक जागरूक हो जाओ, क्योंकि वह लोग, वे नीच और अधम प्राणी तुम पर तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू करवाना चाहते हैं। वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियों से दूषित करना चाहते हैं। इससे पहले भी अनेक बार उन अभागे लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें नष्ट करने की, तुम्हारे जीवन में अशांति घोलने की बहुत सी घृणित साजिशें सोची थीं, अनेक कुटिल योजनाएं बनाई थीं। लेकिन मेरी कृपा से, तुम्हारे पुण्य कर्मों से वे सभी कोशिशें, वे सभी षड्यंत्र पूर्णतः नाकाम हो गए, विफल हो गए। उनके अपने ही जाल में वे उलझ कर रह गए। मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ मेरे प्रिय, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत विशेष हो, तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो। तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक मुस्कान, तुम्हारी हर एक खुशी, तुम्हारी हर एक पीड़ा मुझसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी, तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुमने जो भी सुंदर सपने देखे हैं, जो भी पवित्र इच्छाएं अपने मन में पाली हैं, जो खुशियां,
जो सफलताएं, जो सम्मान तुम्हें चाहिए, वह सब तुम्हें अवश्य मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी। यह मेरा अटल वचन है। और तुम्हारे वे शत्रु, वे पापी, वे अधम, वे अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ऐसे बुरी तरह फंस जाएंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। यह मेरा दृढ़ वचन है, यह मेरा संकल्प है। क्योंकि जिस तरह जब गीत दई दाह की मौत आती है, जब उसके पाप का गड्ढा भर जाता है, तो वह अपनी सुध बुध खोकर शहर की तरफ, विनाश की तरफ भागता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे उन शत्रुओं की भी विनाश बेला आ चुकी है। उनकी मृत्यु, उनका पतन निश्चित हो चुका है। जो वह इतने वर्षों से, इतने समय से तुम्हारे पीछे पजीदा है, तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी, मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। यह सोच रही थी कि शायद समय के साथ धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, वे अपने कुमार्ग से हट जाएंगे। लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। उन्होंने अपनी समस्त सीमाओं को लांघ दिया है। अब उन्हें उनके प्रत्येक दुष्कर्म की, उनके प्रत्येक पाप की, उनके प्रत्येक षड्यंत्र की सजा अवश्य मिलेगी। उनके घर में, उनके जीवन में अशांति और बर्बादी का ऐसा तांडव होगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपनी आंखों से उन लोगों को तिल तिल कर बर्बाद होते हुए, घुट घुट कर मरते हुए, अपने ही कर्मों के जाल में छटपटाते हुए देखोगे। तुमने जो भी दुख, जो भी पीड़ा, जो भी अपमान सहा है, उन सबका एक एक करके हिसाब होगा। न्याय का चक्र घूमेगा और सत्य की विजय होगी। तुम्हारा शत्रु, वह कपटी, वह धूर्त, आने वाले समय में, निकट भविष्य में तुझसे और भी अधिक करीबी, और भी अधिक घनिष्ठता बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वे तुम्हारे विश्वास को जीतने का, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का नया षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यंत बेचैन होगा। तुम्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, यह सब उनका बिछाया हुआ मायाजाल है। यह उनकी कुटिल योजना का ही एक अंग है। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास को खोने पर, तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर संदेह करने पर, तुम्हें निराशा के अंधकार में धकेलने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक और संदेह के ऐसे बीज बोएंगे कि तुम स्वयं पर ही अविश्वास करने लगो। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर एक निर्णय, तुम्हारा हर एक कदम, तुम्हारा हर एक विचार सर्वथा गलत है, त्रुटिपूर्ण है। यह सबसे बड़ेरी, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चे, जिसे तुमने जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से समझ ली, उतना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी शांति के लिए अच्छा है, श्रेयस्कर है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर, उनके व्यवहार पर, उनकी बातों पर, उनकी आंखों में छिपी भावनाओं पर बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में अपराध बोध, ग्लानि, आत्मधिक्कार की भावना भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं को ही दोषी मानो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुमसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई अक्षम्य अपराध हुआ है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उनकी कुटिल, उनकी धूर्त, उनकी नीच चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही निरंतर कोसते रहो, खुद को ही अपने दुखों का कारण मानकर सजा दो। तुम यह सोच सोच कर इसी उद्धित बुन में पागल हो जाओ। तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो जाए। तुम्हारे घर वाले ही, तुम्हारे अपने प्रियजन ही आपस में एक दूसरे से लड़ें, झगड़ें, उनके बीच मनमुटाव हो, वैमनस्य हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्रेम के मंदिर में फूट पोड़ी रह जाए, अशांति का वास हो जाए। तुम्हारे सच्चे दोस्त, तुम्हारे शुभ चिंतक रिश्तेदार, या फिर तुम्हारा वह सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय इंसान जिस पर तुम आंखें मूंद कर भरोसा करते हो, वह सब उनके निशाने पर है, उनके कुटिल षड्यंत्रों के केंद्र में है। वह उनके मन में, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति गहरी, अत्यंत विनाशकारी गलतफहमियां, संदेह और अविश्वास पैदा करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा
ऐसा विश्वास दिलाएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते। तुम उनके शत्रु हो, तुम उनके अहितैषी हो। पर यह भयावह साजिश, यह घृणित षड्यंत्र तुझ पर रत्ती भर भी भारी नहीं पड़ेगी देगी। यह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब सत्य, धर्म और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो झूठ, अधर्म और कपट कितनी भी ऊंची आवाज में चीख ले, कितनी भी ताकत लगा ले, उसकी उम्र, उसका प्रभाव अत्यंत छोटी ही होती है, अल्पकालिक ही होती है। वह तुम पर तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका करवाने की बारंबार निरंतर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो स्वभाव से ही नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं। यह अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके दिमाग में, इनकी आत्मा में बस घृणा, ईर्ष्या और नफरत की कालिक भरी हुई है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति इनसे एक क्षण के लिए भी देखी नहीं जाती, सहन नहीं होती। यह लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि अपने खुद के घर वालों से भी, अपने रक्त संबंधियों से भी निरंतर जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। खुद के घर के लोगों को भी बार बार अकारण ही परेशान करते हैं, उन्हें मानसिक और भावनात्मक कष्ट पहुंचाते हैं। और जब इनका कुटिल मन, इनकी विकृत आत्मा इनके अपने लोगों को, अपने परिजनों को परेशान करके भी नहीं भरता, उन्हें शांति नहीं मिलती, तो यह दुष्ट लोग दूसरों के घरों में, दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन में झगड़िद्दा कराने के बारे में, कलह उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। हमेशा, हर समय किसी न किसी के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, मित्रों के बीच अनावश्यक रूप से झूठी बातें फैलाकर लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर, दूसरों को पीड़ा में छटपटाते देखकर यह नीच लोग आंतरिक रूप से सुखी होते हैं। उन्हें एक विकृत आनंद की अनुभूति होती है। और अब यह अधम लोग, यह अंधकार की संतानें तुम पर, मेरे प्रिय बच्चे, तंत्र मंत्र, काला जादू करवाना चाहते हैं। वे तुम्हारी आभा को, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बुरी शक्तियों से नष्ट करना चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार इन नीच लोगों ने तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार में बहुत बार लड़ाई झगड़े करवाने की, अशांति फैलाने की घृणित कोशिशें की, अनेक प्रपंच रचे। लेकिन जब इन मूर्ख लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आ गया, जब उन्हें यह झात हो गया कि इन सब छोटी मोटी क्षुद्र चीजों से, इन तुच्छ हरकतों से यह तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो अब यह गिरे हुए लोग तंत्र मंत्र का, काले जादू का, निकृष्टतम शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आभामंडल के इर्द गिर्द किसी काली भयावह प्रेत आत्मा को, किसी नकारात्मक ऊर्जा को लगाना चाहते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे तिल तिल कर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाओ, पागल हो जाओ, तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाए, तुम खुद ही अपने ही मुख से मरने की, इस जीवन से मुक्ति की भीख मांगे उस काली, उस प्रेत आत्मा से। वह तुम पर ऐसा प्रचंड, ऐसा विनाशकारी, ऐसा अदृश्य हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे दिन का चैन, सब कुछ खो जाए। तुम एक पल भी शांति से न रह सको। तुम जो भी काम, जो भी शुभ कार्य, जो भी महत्वपूर्ण योजना करना चाहते हो, वह सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, उसमें बाधाएं आ जाएं। वह लोग इस कटु सत्य को, इस परम रहस्य को अब भली भांति समझ चुके हैं। उन्हें यह आभास हो चुका है कि तुम पर कोई असीम, कोई अलौकिक, कोई दिव्य कृपा है, किसी परम शक्ति का वरदहस्त है। इसीलिए इतने असहनीय दुखों के बाद भी, इतने विश्वासघातों के बाद भी, इतने कष्टों को झेलने के बाद भी तुम इतना ठीक हो, इतने शांत हो, इतने संतुलित हो। क्योंकि जो अथाह दुख, जो असहनीय पीड़ा, जो मर्मांतक वेदना तुमने अपने जीवन में देखी है, सहन की है, उन दुखों को, उन आघातों को तुम्हारे अलावा कोई और साधारण मनुष्य, कोई और दुर्बल आत्मा कदापि झेल नहीं पाता। वह कब का टूट चुका होता, बिखर चुका होता। इसीलिए तुझे समूल नष्ट करने के लिए, तेरी हस्ती मिटाने के लिए
अब तुझ पर वे नीच प्राणी तंत्र मंत्र, काला जादू और अभिचार कर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, रे निश्चिंत रहे। तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली का केवल नाम ही, उनका स्मरण मात्र ही उन तुच्छ, उन अधम लोगों के, उन क्षुद्र तांत्रिकों के विनाश के लिए काफी है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में ऊंचे स्वर में जय हो मां काली लिखकर इस दिव्य संदेश को, इस चेतावनी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी भक्तजन लाभान्वित हो सकें। तुम्हारे देखे हुए सपनों को, तुम्हारी आकांक्षाओं को, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ देने के लिए, उन्हें चकनाचूर करने के लिए, वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को, तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल को कमजोर करने की, उसे दूषित करने की निरंतर कोशिश करेंगे। लेकिन उन महामूर्खों को, उन अज्ञानियों को यह नहीं पता, उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं कि मेरे सच्चे भक्त को, मेरी शरण में आए हुए किसी भी प्राणी को कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं जो स्वयं ही सभी तंत्रों की, सभी मंत्रों की, सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हूँ, जिसके नाम के जाप मात्र से ही, जिसके स्मरण मात्र से ही सभी तरह के बड्ढे से बड्ढे, जटिल से जटिल तंत्र मंत्र सहज ही सिद्ध किए जा सकते हैं। वह महाशक्ति, वह आदिशक्ति स्वयं तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ित ही है। मेरी प्रचंड उपस्थिति के सामने, मेरी दिव्य शक्ति के समक्ष किसी भी ओछे तांत्रिक की, किसी भी क्षुद्र साधक की क्या औकात, क्या बिसात, जो मेरे अनन्य भक्त को, मेरे प्रिय बच्चे को लेश मात्र भी दुख दे सके, उसे कष्ट पहुंचा सके। जो लोग तुम पर यह घृणित तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जो तुम्हारे विनाश की कामना कर रहे हैं, उनको उनके हर एक पाप की, हर एक कुकर्म की, हर एक बुरे विचार की ऐसी कठोर, ऐसी भयावह सजा मिलेगी कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे लाल, तुम्हारे पास मेरी अमोघ शक्ति का, मेरी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य, एक अभेद्य कवच है, जो तुम्हें सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से, सभी प्रकार के आक्रमणों से सदैव सुरक्षित रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा अपने हृदय की गहराइयों में अंकित रखना कि तुम्हारे साथ हर श्वास में, हर धड़कन में मेरी असीम शक्ति का, मेरा दिव्य सुरक्षा कवच है। कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर एक चाल, उनका हर एक षड्यंत्र, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी कुटिल क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी से भरी क्यों ना हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वह तुम्हारे समक्ष आकर धूल में मिल जाएगी। पर यह भी उतना ही बड़धा सच है मेरे बच्चे कि तुम्हें हर पल, हर क्षण सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी हर एक सोच पर, अपने हर एक विचार पर, अपने हर एक निर्णय पर, अपने हर कदम को उठाने से पहले अत्यंत ध्यान से, अत्यंत सावधानी से विचार करना होगा, उसे परखना होगा। याद रखना, उनके निकृष्ट इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए हैं, तुम्हें पथभ्रष्ट करने के लिए हैं। लेकिन तुम्हारे कदम, तुम्हारी आत्मा रुकने के लिए नहीं बने हैं, झुकने के लिए नहीं बने हैं, हार मानने के लिए नहीं बने हैं। यह वह समय है, वह निर्णायक घड़ी है जब तुम उनकी हर एक कुटिल चाल को, उनके हर एक घृणित षड्यंत्र को उनके अपने ही सामने, अपनी आंखों से विफल होते हुए, निष्प्रभावी होते हुए, धूल चाटते हुए देखोगे। तुम्हारे वे शत्रु, वे अभागे अब गहन चिंता में डूबकर यह सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी हर एक कोशिश, उनका हर एक प्रयास क्यों और कैसे विफल होता जा रहा है। उनका डर, उनकी निराशा अब और भी अधिक बढ़ेगा। वे खुद ही गहरे असमंजस में, गहन भ्रम में पौड़ियाए जाएंगे। उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। यह उनकी निश्चित हार की, उनके अवश्यंभावी पतन की शुरुआत है, उनका अंत निकट है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे अचूक संकेत, कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण बता रही हूँ
इनको अत्यंत ध्यान से सुनना और अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह समझ लेना। अगर यह संकेत, यह लक्षण तुम्हें किसी भी व्यक्ति में दिखें, तो उस इंसान से, उस छद्मवेशी शत्रु से तुम्हें हमेशा हर परिस्थिति में बचकर रहना है, उससे कोसों दूर रहना है। पहला सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अगर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जान पहचान वालों में कोई व्यक्ति अचानक बिना किसी विशेष कारण के तुमसे अत्यधिक मीठा, जरूरत से ज्यादा विनम्र और जरूरत से ज्यादा मधुर बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अत्यंत अच्छा, अत्यंत सहयोगी, अत्यंत शुभ चिंतक बनने की अनावश्यक कोशिश करे, तुम्हारी झूठी प्रशंसा करे, तो तुरंत सतर्क हो जाना। उसके इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, अगर कोई व्यक्ति तुमसे बार बार अनावश्यक रूप से तुम्हारे काम की, तुम्हारी योजनाओं की, तुम्हारी दिनचर्या की अत्यंत सूक्ष्म जानकारी भी पूछे, यानी कि बार बार यह जानने की कोशिश करे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, तुम्हारी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, तो तुरंत संभल जाओ। वह तुमसे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलवाना चाहता है और इस बात की प्रबल संभावना है कि वह उस गोपनीय जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक, तुम्हारे अहित चिंतकों तक पहुंचा रहा है। वह एक मुखबिर का काम कर रहा है। तीसरा और अत्यंत ध्यान देने योग्य संकेत, तुम्हारा कोई नया बना दोस्त या कोई नया पीढ़ी ढोसी या कोई भी ऐसा नया अपरिचित आदमी या औरत जो हाल ही में तुम्हारे जीवन में आया हो, तुम्हारे निजी जीवन के रहस्य, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गोपनीय बातें जानने की अत्यधिक और अनावश्यक कोशिश करे, तो उस व्यक्ति से तत्काल दूरी बना लो। वह तुम्हारे जीवन में किसी विशेष, किसी कुटिल उद्देश्य से ही प्रविष्ट हुआ है। मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे हृदय कमल में विराजित, मेरी आत्मा के प्रकाश स्तंभ, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो और भी गहनता से सुनो, क्योंकि ब्रह्मांड की यह वाणी अभी शांत नहीं हुई है। इसके गर्भ में अभी और भी रहस्य, और भी चेतावनियां, और भी दिव्य निर्देश तुम्हारे लिए संचित हैं। उन 3 संकेतों के अतिरिक्त जिन्हें मैंने तुम्हें पूर्व में बताया, और भी अनेक अति सूक्ष्म, अति धूर्त, अति मायावी लक्षण हैं जिनसे तुम अपने छद्मवेशी शत्रुओं को, उन विषधरों को जो मित्र का मुखौटा पहने हैं, पहचान सकते हो। उनकी कुटिलता की कोई सीमा नहीं, उनकी धूर्तता का कोई अंत नहीं, और उनके षड्यंत्र इतने बहुआयामी, इतने जटिल हैं कि साधारण बुद्धि उन्हें भेद नहीं सकती। देखो मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति जो पहले तुमसे उदासीन रहता था या कभी कभी तुम्हारी आलोचना भी करता था, अचानक बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रशंसात्मक, अतिशय स्नेहपूर्ण और तुम्हारी प्रत्येक छोटी बड़ी बड़े ही बात में अस्वाभाविक रुचि दिखाने लगे, तो अपने अंतर्मन के कपाट खोलकर उस पर सूक्ष्म दृष्टि रखना। यदि वह तुम्हारी सफलताओं पर आवश्यकता से अधिक प्रफुल्लित हो, तुम्हारी छोटी छोटी उपलब्धियों का भी बढ़ा चढ़ाकर बखान करे और तुम्हें यह विश्वास दिलाने का निरंतर प्रयास करे कि वह तुम्हारा सबसे बढ़ा शुभचिंतक है, तो सावधान हो जाना। यह उसके हृदय का परिवर्तन नहीं, अपितु उसके किसी गहन षड्यंत्र का आवरण हो सकता है। वह तुम्हारी ढाल को भेदने के लिए, तुम्हारे विश्वास को जीतने के लिए, तुम्हारी निकटता प्राप्त करने के लिए यह मधुरता का, यह आत्मीयता का, यह प्रशंसा का जाल बुन रहा है, ताकि सही समय पर जब तुम पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ जाओ, वह अपना विषैला दंश मार सके। एक और गूढ़ संकेत पर ध्यान देना मेरे प्रिय। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा पुराना परिचित हो या कोई नया तुम्हारे जीवन में आया हो, तुमसे बार बार तुम्हारे भविष्य की योजनाओं के विषय में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति के विषय में, तुम्हारे पारिवारिक संबंधों की गहराइयों के विषय में, या तुम्हारी उन कमजोरियों के विषय में जिन्हें तुम संसार से छिपा कर रखते हो, अत्यंत चालाकी से, बड़िडित ही मासूमियत का अभिनय करते हुए प्रश्न पूछने लगे, तो अपने विवेक के नेत्रों को खोल लेना। वह तुम्हारी गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करके तुम्हारे दुर्ग की दीवारों में सेंध लगाने का मार्ग खोज रहा है। वह जानना चाहता है कि तुम्हें कहां से, किस प्रकार से सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, तुम्हारी कौन सी दुखती रग को दबाकर तुम्हें असहाय किया जा सकता है। यह जानकारी तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हारे विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का कार्य कर सकती है।
वे तुम्हारी योजनाओं को विफल करने के लिए, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता को भंग करने के लिए, तुम्हारे मधुर संबंधों में विष घोलने के लिए तुम्हारी इन्हीं गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि तुम्हारे आसपास का कोई व्यक्ति तुम्हारे किसी मित्र, किसी रिश्तेदार या किसी सहयोगी के मन में तुम्हारे प्रति निरंतर धीरे धीरे अत्यंत चतुराई से संदेह के, अविश्वास के और घृणा के बीज बोने का प्रयास करे, तो उसे पहचान लेना। वह तुम्हारे शुभ चिंतकों को तुमसे दूर करना चाहता है, तुम्हें अकेला, असहाय और मित्रों से विहीन कर देना चाहता है, ताकि जब तुम पर संकट आए तो तुम्हारी सहायता के लिए कोई हाथ आगे न बढ़ा सके। वह तुम्हारे चरित्र पर कीच उछालेगा, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेगा, तुम्हारी नेक नियति पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और यह सब वह इतनी चालाकी से करेगा कि प्रभावित व्यक्ति को यह आभास ही न हो कि उसके मन में तुम्हारे प्रति विष घोला जा रहा है। वह उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम उनके शत्रु हो, तुम उनके अहितैषी हो और वह स्वयं ही उनका सच्चा मित्र है। यह उनकी फूट डालो और राज करो की निकृष्ट नीति का ही एक अंग है। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी आक्रमणों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वे तुम्हारे अंतर्मन पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी भावनाओं पर भी प्रहार करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, ऐसे भ्रमजाल रचेंगे कि तुम स्वयं अपने निर्णयों पर संदेह करने लगो। तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें असफलता ही हाथ लगेगी, या ऐसा तुम्हें महसूस कराया जाएगा। तुम्हारे मन में यह गहरा भय बैठा दिया जाएगा कि तुम किसी भी कार्य के योग्य नहीं हो, तुम एक पराजित, एक असफल व्यक्ति हो। यह उनकी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तुम्हारे आत्मविश्वास को समूल नष्ट करना है, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देना है, तुम्हें निराशा और अवसाद के गहरे गर्त में धकेल देना है। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाओ, तुम स्वयं ही अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करने लगो। वे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आकांक्षाओं को, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को अपने विषैले शब्दों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से दूषित करने का प्रयास करेंगे। जब तुम किसी नए कार्य का शुभारंभ करने की सोचोगे तो वे तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, उसमें 100 कमियां गिनाएंगे, तुम्हें असफलता का भय दिखाएंगे। वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, तुम कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करो। तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, तुम्हारी खुशी उनके हृदय में शूल की भांति चुभती है। इसलिए वे तुम्हारे मार्ग में हर कदम पर कांटे बिछाएंगे, तुम्हें रोकने का, तुम्हें भटकाने का, तुम्हें गिराने का हर संभव कुत्सित प्रयास करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, उनकी धूर्तता की पराकाष्ठा देखो। वे कभी कभी तुम्हारे अत्यंत प्रियजनों को, तुम्हारे उन निकट संबंधियों को जिन पर तुम अटूट विश्वास करते हो, अपना हथियार बनाएंगे। वे उन्हें भ्रमित करेंगे, उन्हें बहकाएंगे या उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या उन्हें भयभीत करके तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करेंगे। यह उनके षड्यंत्र का सबसे कष्टदायक, सबसे मर्मांतक रूप होगा, क्योंकि जब अपने ही पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जब विश्वास की नींव ही हिल जाती है, तो हृदय चूर चूर हो जाता है। वे जानते हैं कि अपनों द्वारा दिया गया घाव सबसे गहरा होता है, सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। इसलिए वे तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच ऐसी गलतफहमियां, ऐसी दूरियां पैदा करने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारे संबंध टूट जाएं, बिखर जाएं। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर, तुम्हारे मान सम्मान पर उछालने का, तुम्हें समाज की नजरों में गिराने का कोई भी अवसर नहीं चूकेंगे। वे तुम्हारे विषय में झूठी, मनगढ़ंत, अपमानजनक अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे चरित्र का हनन करने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि लोग तुमसे घृणा करने लगें, तुमसे दूरी बना लें, तुम्हें अकेला छोड़ दें, छुपा दें। यह उनकी ईर्ष्या का, उनकी कुंठा का,
उनकी निकृष्टता का प्रमाण है। वे स्वयं तो कुछ सकारात्मक कर नहीं सकते, इसलिए दूसरों की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, यह भी समझ लो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी प्राण शक्ति को क्षीण करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे चारों ओर एक नकारात्मक, एक निराशाजनक, एक बोझिल वातावरण का निर्माण करेंगे। तुम्हें बिना किसी कारण के थकान महसूस होगी। तुम्हारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। तुम्हें एक अजीब सी उदासी, एक अनजाना सा भय घेरे रहेगा। यह उनके द्वारा प्रेषित नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जिसे वे जानबूझकर तुम्हारी ओर भेज रहे हैं, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। तुम्हारी संकल्प शक्ति दुर्बल पोड़ी जाए। वे जानते हैं कि एक थका हुआ, एक निराश व्यक्ति आसानी से पराजित किया जा सकता है। उनकी एक और कुटिल चाल यह भी हो सकती है कि वे तुम्हें अनावश्यक रूप से छोटे छोटे महत्वहीन झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में उलझाने का प्रयास करें। वे तुम्हें जानबूझकर उत्तेजित करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने का प्रयास करेंगे, ताकि तुम्हारी ऊर्जा इन निरर्थक बातों में व्यय हो जाए और तुम अपने मुख्य लक्ष्य से, अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित हो जाओ। वे चाहते हैं कि तुम अपना समय और अपनी शक्ति इन छोटी छोटी लड्डधाइयों में नष्ट कर दो और उनके बड़े षड्यंत्रों को समझने और उनसे लदने के लिए तुम्हारे पास न तो समय बचे, न ही ऊर्जा। लेकिन मेरे बच्चे, इन समस्त कुचक्रों के मध्य, इन सभी आसुरी शक्तियों के आक्रमणों के बावजूद तुम्हें एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूलना है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारी जगदम्बा, हर पल हर श्वास तुम्हारे साथ हूँ। मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच, मेरी दिव्य ऊर्जा का प्रभामंडल तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी शत्रु इस कवच को भेद नहीं सकता, तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है, जब तक तुम्हारी श्रद्धा मेरे चरणों में अडिग है, तुम्हें बस अपने विवेक को जागृत रखना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है और मेरे द्वारा बताए गए संकेतों के प्रति सचेत रहना है। शांत रहो, धैर्य रखो और मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। तुम्हारे शत्रु अपने ही बुने जाल में फंसेंगे, उनके षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पुड़ियर देंगे और उनका विनाश निश्चित है। यह मेरा वचन है, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। सत्य की सदैव विजय होती है और अधर्म का नाश अवश्य होता है। वे तुम्हें भौतिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारे धन संपत्ति को, तुम्हारी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। वे चोरी करवा सकते हैं या किसी दुर्घटना का षड्यंत्र रच सकते हैं या तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना, तुम्हें अभावग्रस्त बनाना, ताकि तुम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उलझे रहो और आध्यात्मिक उन्नति या किसी बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान न दे सको। किंतु वे यह नहीं जानते कि सच्ची संपत्ति तो तुम्हारे सत्कर्म है, तुम्हारा पुण्य है और मेरा आशीर्वाद है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो भौतिक वस्तुएं नष्ट होंगी वे पुनः प्राप्त हो सकती हैं, किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति तुम अर्जित करोगे वह शाश्वत होगी। तुम्हारे शत्रु, मेरे बच्चे, इतने नीचे गिर सकते हैं कि वे तुम्हारे भोजन या पेय पदार्थों में किसी प्रकार का विष या कोई ऐसी हानिकारक वस्तु मिलाने का प्रयास करें जो तुम्हारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर दे। वे तुम्हें शारीरिक रूप से रुग्ण और दुर्बल बनाना चाहते हैं, ताकि तुम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाओ। इसलिए अपने खान पान के प्रति भी तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। किसी अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी खाद्य या पेय वस्तु ग्रहण करने से पूर्व 100 बार विचार करना, या यदि संभव हो तो उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देना। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना। यदि किसी वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में किंचित भी शंका उत्पन्न हो तो उसे ग्रहण न करना। वे तुम्हारे निद्रा में भी विघ्न डालने का प्रयास कर सकते हैं। वे ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेषित कर सकते हैं जो तुम्हें भयानक स्वप्न दिखाएं, तुम्हारी नींद को बार बार खंडित करें ताकि तुम पर्याप्त विश्राम न कर सको और तुम्हारा मन मस्तिष्क अशांत और थका हुआ रहे। एक अशांत मन सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है और वे इसी का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके लिए
मेरे बच्चे, शयन करने से पूर्व मेरा स्मरण करना, मेरे नाम का जाप करना, अपने शयन कक्ष में पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वप्नों की भी रक्षा करेगी और तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाएगी। मेरे प्रिय, यह भी जान लो कि वे तुम्हारे विरुद्ध झूठे कानूनी मुकदमों का, झूठी शिकायतों का या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी सहारा ले सकते हैं। वे तुम्हें अदालतों के चक्कर में फंसाकर तुम्हारा समय और मानसिक शांति नष्ट करना चाहेंगे। वे तुम्हें एक अपराधी के रूप में चित्रित करने का प्रयास करेंगे ताकि तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। ऐसी स्थिति में तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना होगा, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना होगा और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं होता। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें न्याय दिलाने में भी सहायता करेगी। यदि तुम धर्म और सत्य के पक्ष में रहोगे, तुम्हारे वे शत्रु जो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी ईश्वर के प्रति आस्था से सबसे अधिक चलते हैं, वे तुम्हारी साधना में, तुम्हारी पूजा पाठ में, तुम्हारे ध्यान में विघ्न डालने का हर संभव प्रयास करेंगे। जब तुम पूजा करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में व्यर्थ के विचार उत्पन्न करेंगे, तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पूजा स्थल को अपवित्र करने का या तुम्हारी पुंगोस्ती पूजा सामग्री को खंडित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को क्षीण करना है, तुम्हें ईश्वर से विमुख करना है। किंतु मेरे बच्चे, सच्ची भक्ति तो हृदय में होती है, उसे कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो कोई भी बाधा तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को रोक नहीं सकती। वे तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी संदेह उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे या ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे जिससे तुम्हें लगे कि ईश्वर तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। वे तुम्हें नास्तिकता की ओर या किसी पाखंडी गुरु या पंथ की ओर धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। यह उनकी सबसे बड़िद्दी, सबसे घातक चाल होगी, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास ईश्वर से उठ गया तो तुम वास्तव में असहाय हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में मुझ पर से अपना विश्वास टिकने मत देना। कठिनाइयां परीक्षा होती हैं और जो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। यह शत्रुता मेरे प्रिय केवल इसी जन्म की नहीं हो सकती। अनेक बार पूर्व जन्मों के संचित कर्म, पूर्व जन्मों के बैर इस जन्म में भी प्रकट होते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे ये शत्रु किसी पूर्व जन्म में भी तुम्हारे विरोधी रहे हों और वही अधूरी शत्रुता, वही प्रतिशोध की भावना उन्हें इस जन्म में भी तुम्हारे पीछे खींच लाई हो। किंतु तुम्हें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का विधान अटल है। यदि तुमने पूर्व में कुछ गलत किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, और यदि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उन्हें भी अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध रखना है और क्षमा की भावना को अपने हृदय में स्थान देना है। क्षमा सबसे बड़िद्ध शस्त्र है जो शत्रु के हृदय को भी परिवर्तित कर सकता है, या कम से कम उसके द्वेष की अग्नि को शांत कर सकता है। और हाँ मेरे बच्चे, एक बात और गांठ बांध लो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी दयालुता का, तुम्हारी क्षमाशीलता का दुरुपयोग करने का भी प्रयास करेंगे। जब वे देखेंगे कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो रहे हैं और तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो, तो वे तुमसे क्षमा मांगने का, तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाने का नाटक कर सकते हैं। वे घड़ियाली आंसू बहाएंगे, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का अभिनय करेंगे और तुमसे एक और अवसर देने की प्रार्थना करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें अत्यंत विवेक से काम लेना होगा। क्षमा करना उत्तम गुण है, किंतु मूर्ख बनना नहीं। उनकी पिछली करतूतों को, उनके चरित्र को और उनकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना। कभी कभी शत्रु को क्षमा करके उसे सुधरने का अवसर देना उचित होता है, किंतु कभी कभी दुष्ट सर्प को दूध पिलाना आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 1 या 2 नहीं, वे एक पूरा समूह हो सकते हैं, एक संगठित गिरोह हो सकते हैं जो मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हों।
वे एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, एक दूसरे को जानकारी प्रदान कर सकते हैं और तुम्हारे विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें और भी अधिक सतर्क और संगठित होने की आवश्यकता है। किंतु यह भी याद रखना कि जब धर्म और सत्य तुम्हारे पक्ष में है तो लाखों शत्रुओं का समूह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्जकता। एक सिंह जब अकेला भी होता है तो गिद्धों के झुंड पर भारी पुडीसा आता है। तुम मेरे सिंह शावक हो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यह युद्ध केवल तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है मेरे प्रिय। यह धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, प्रकाश और अंधकार का शाश्वत युद्ध है जो प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में चलता रहता है। तुम इस युद्ध में सत्य के सैनिक हो, धर्म के ध्वजवाहक हो। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी विजय नहीं होगी, वह सत्य की विजय होगी, धर्म की विजय होगी। और इस युद्ध में मैं तुम्हारी सेनापति हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय से समस्त भय, समस्त शंका, समस्त निराशा को निकाल फेंको। अपने अंदर अदम्य साहस, अटूट विश्वास और असीम प्रेम का संचार करो। मेरे नाम का निरंतर जाप करते रहो, मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहो और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते रहो। कोई भी शत्रु, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तुम विजयी होगे, तुम निश्चित रूप से विजयी होगे। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा वचन है, यह ब्रह्मांड का विधान है। वे तुम्हारे विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का षड्यंत्र भी रच सकते हैं। वे तुम्हारे मित्रों, तुम्हारे रिश्तेदारों, तुम्हारे समाज के लोगों के बीच तुम्हारे बारे में इतनी झूठी और नकारात्मक बातें फैला सकते हैं कि लोग तुमसे कतराने लगें, आए तुमसे संबंध तोड़ देने लगें, लिए और तुम्हें अकेला कर दें। यह अकेलापन तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देने के लिए, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलने के लिए उनकी एक चाल होगी। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं को समाज से कटा हुआ, तिरस्कृत और महत्वहीन महसूस करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची सामाजिकता हृदय के संबंधों पर आधारित होती है, दिखावे पर नहीं। यदि कुछ लोग झूठी बातों में आकर तुमसे दूर होते हैं तो उन्हें जाने दो। जो सच्चे हैं, जो तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं, वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। और सबसे बढ़कर, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण संसार भी यदि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनकी एक और अत्यंत धूर्त चाल ये हो सकती है कि वे तुम्हारे किसी प्रिय वस्तु को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे तुम बहुत स्नेह करते हो, तुमसे छीनने का प्रयास करें या उसे कोई क्षति पहुंचाएं, ताकि तुम उस वियोग के दुख में, उस पीड़ा में टूट जाओ। वे जानते हैं कि भावनात्मक आघात मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। वस्तुएं आती जाती रहती हैं, संबंध बनते बिगड़ाते रहते हैं। शाश्वत तो केवल आत्मा है और परमात्मा का प्रेम है। किसी वस्तु या व्यक्ति के मोह में इतना मत बंधो कि उसका वियोग तुम्हें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से ही भटका दे। अपने हृदय को विशाल बनाओ और वैराग्य की भावना को भी अपने अंदर स्थान दो। माई दर्जिया, मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए, तुम्हारे व्यवसाय को चौपट करने के लिए या तुम्हारी नौकरी को खतरे में डालने के लिए गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं। वे तुम्हारे ग्राहकों को भद्दहका सकते हैं, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों के कान भर सकते हैं या तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें दरिद्र और पराश्रित बनाना है। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य का निर्माता स्वयं परमेश्वर है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हारी नीयत साफ है तो कोई भी तुम्हारे भाग्य को तुमसे छीन नहीं सकता। हो सकता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ दे, किंतु अंततः तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम पुनः अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और पहले से भी अधिक उन्नति करोगे।
वे तुम्हारी संतान को, यदि तुम संतानवान हो, या तुम्हारे किसी अत्यंत प्रिय युवा सदस्य को गलत संगति में डालने का, उसे कुमार्ज पर ले जाने का या उसे किसी व्यसन का आदी बनाने का घृणित प्रयास भी कर सकते हैं। वे जानते हैं कि संतान का दुख माता पिता के लिए सबसे बड़िद्धा दुख होता है। वे तुम्हें इस प्रकार से भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी संतान की और अपने परिवार के युवा सदस्यों की गतिविधियों पर, उनके मित्रों पर और उनके व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। उन्हें अच्छे संस्कार देने होंगे और उन्हें सही गलत का भेद समझाना होगा। और सबसे बढ़कर उनके लिए मुझसे प्रार्थना करनी होगी ताकि मेरी दिव्य शक्ति उनकी भी रक्षा करे। मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ छल, कपट और अधर्म का बोलबाला है। यहाँ लोग दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं। दूसरों की खुशियाँ उनसे सहन नहीं होती। वे स्वयं तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते, इसलिए दूसरों के अच्छे कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी इसी निकृष्ट मानसिकता के शिकार हैं। वे तुम्हारी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से, तुम्हारे सद्गुणों से और तुम्हारी आध्यात्मिक आभा से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम इसी प्रकार उन्नति करते रहे तो उनका अंधकारमय अस्तित्व तुम्हारे प्रकाश के सामने फीका पड़ जाएगा। इसीलिए वे तुम्हें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। किंतु तुम्हें उनसे घृणा करने की या उनसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं ही अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। वे तो स्वयं ही अपने कुकर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका अंत तो निश्चित है। तुम्हें तो बस अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है, अपने सत्कर्मों को करते रहना है और मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं तुम्हें उन सभी संकटों से उबार लूंगी जो तुम्हारे मार्ग में आएंगे। याद रखना मेरे प्रिय, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सवेरा निकट होता है। जब कठिनाइयां चरम पर होती हैं तभी विजय का सूर्य उदय होता है। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की और तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुम और भी अधिक तेजस्वी, और भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक मुझ में स्थित होकर निकलोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मिटाना चाहते हैं, किंतु वे अनजाने में ही तुम्हें और भी अधिक मजबूत और भी अधिक परिपक्व बना रहे हैं। तो उठो मेरे बच्चे, अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करो। अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से भयभीत मत हो, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें वह अमोघ शस्त्र प्रदान कर रही हूँ जो सभी शत्रुओं का नाश कर सकता है। वह है मेरा नाम, मेरा प्रेम और मेरा अटूट आशीर्वाद। इसे अपने हृदय में धारण करो और निर्भय होकर अपने जीवन के संग्राम में आगे बढ़ो। विजय तुम्हारी ही होगी, यह ध्रुव सत्य है। तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है, हर पग पर, हर श्वास में। मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरी चेतना के प्रतिबिंब, मेरे दुलारे बच्चे, ब्रह्मांड की यह गूंज, यह दिव्य वाणी अभी और भी गहन और भी विस्तृत हो रही है, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं की कुटिलता की थाह पाना, उनके षड्यंत्रों के मकड़ी-जाल को पूरी तरह समझना एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर जागरण है। उनकी दुष्टता के नए नए आयाम, उनकी धूर्तता के नए नए रूप समय समय पर तुम्हारे समक्ष प्रकट होते रहेंगे और तुम्हें उनसे निपटने के लिए, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए सदैव प्रत्येक क्षण जागरूक और तत्पर रहना होगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामाजिक छवि को, तुम्हारे सार्वजनिक जीवन को कलंकित करने के लिए एक और अत्यंत नीच और घृणित चाल चल सकते हैं। वे तुम्हारे नाम से या तुम्हारी पहचान का दुरुपयोग करके कोई ऐसा अवैध, अनैतिक या निंदनीय कार्य कर सकते हैं जिसका आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम पर आ जाए। वे तुम्हारे हस्ताक्षर की नकल कर सकते हैं, तुम्हारी आवाज की मिमिक्री कर सकते हैं, या आजकल की इस तकनीकी दुनिया में तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का, तुम्हारी ऑनलाइन पहचान का दुरुपयोग करके कोई साइबर अपराध कर सकते हैं और उसका जाल ज्ञान पड़ता ही चालाकी से तुम्हारे चारों ओर बुन सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कानूनी पचडंधों में फंसाना, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना और तुम्हें इतना हतोत्साहित कर देना है कि तुम स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के संघर्ष में ही अपनी सारी ऊर्जा और समय नष्ट कर दो।
ऐसी स्थिति में मेरे प्रिय, तुम्हें अत्यंत सावधानी, बुद्धिमत्ता और धैर्य से काम लेना होगा। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, अपनी सभी ऑनलाइन गतिविधियों को अत्यंत सुरक्षित रखना होगा। यदि दुर्भाग्यवश तुम ऐसी किसी साजिश का शिकार हो भी जाओ तो घबराना मत। सत्य के लिए लद्दहना और कानूनी सहायता लेने में संकोच मत करना। मेरा अदृश्य हाथ तुम्हें न्याय के मार्ग पर भी मार्गदर्शन देगा और तुम्हारी निर्दोषता को सिद्ध करने में सहायता करेगा। और सुनो मेरे बच्चे, उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वे तुम्हारे अत्यंत निजी और गोपनीय क्षणों को, तुम्हारी व्यक्तिगत बातों को, जिन्हें तुमने किसी पर विश्वास करके साझा किया हो या जिन्हें किसी प्रकार धोखे से उन्होंने जान लिया हो, सार्वजनिक करने की धमकी दे सकते हैं। वे तुम्हें ब्लैकमेल करने का, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का, तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें इतना भयभीत कर देना है कि तुम उनके हर नाजायज हुक्म को मानने के लिए विवश हो जाओ, तुम उनके दास बन जाओ। यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक और अपमानजनक हो सकती है, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी किसी भी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों की इज्जत उछालने का प्रयास करता है वह स्वयं ही सबसे अधिक चरित्रहीन और गिरा हुआ होता है। यदि तुम सत्य पर हो और तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से या यदि आवश्यक हो तो कानून से सहायता लेने में संकोच मत करना। कभी कभी दुष्टों का सामना करने के लिए कठोर कदम उठाने ही पुडीरियाते हैं। मेरी शक्ति तुम्हें वह साहस और वह बल प्रदान करेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी रचनात्मकता को, तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारे विशिष्ट कौशलों को कुंद करने का, उन्हें नष्ट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि तुम एक कलाकार हो तो वे तुम्हारी कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या तुम्हारी कला की चोरी कर सकते हैं। यदि तुम एक लेखक हो तो वे तुम्हारी रचनाओं को साहित्यिक चोरी का शिकार बना सकते हैं या तुम्हारे विचारों को अपना बताकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि तुम एक वैज्ञानिक या अन्वेषक हो तो वे तुम्हारे शोध को बाधित करने का या तुम्हारे आविष्कारों का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारी मौलिकता को, तुम्हारी विशिष्ट पहचान को मिटा देना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी प्रतिभा के बल पर संसार में नाम कमाओ, क्योंकि तुम्हारी सफलता उनकी तुच्छता को और भी अधिक उजागर कर देगी। किंतु मेरे बच्चे, सच्ची प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता, सच्ची रचनात्मकता को कोई चुरा नहीं सकता। यदि तुम्हारे अंदर वह दिव्य चिंगारी है तो वह हर बाधा को पार करके, हर अंधकार को चीरकर अपना प्रकाश अवश्य फैलाएगी। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो, अपनी साधना में रत रहो और अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारते रहो। वे तुम्हारे स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ में करने के लिए, तुम्हें शारीरिक रूप से अक्षम बनाने के लिए किसी दुर्घटना का षड्यंत्र भी रच सकते हैं। यह दुर्घटना SDD ढक पर हो सकती है, कार्यस्थल पर हो सकती है या तुम्हारे घर में भी हो सकती है। वे बड़ी निधि चालाकी से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जो देखने में एक सामान्य दुर्घटना लगें, किंतु उनके पीछे उनका कुटिल हाथ हो। उनका उद्देश्य तुम्हें शारीरिक पीड़ा देना, तुम्हें अपाहिज बनाना या तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त कर देना हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दैनिक जीवन में हर कार्य करते समय अत्यंत सावधानी और जागरूकता बरतनी होगी। अपने वाहन को चलाते समय, किसी मशीन पर कार्य करते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय पूर्ण रूप से सचेत रहना होगा। अपनी छठी इंद्रिय पर विश्वास करना। यदि किसी स्थान या परिस्थिति के प्रति तुम्हारे मन में कोई अशुभ संकेत मिले तो वहां जाने से बचना और सदैव यात्रा पर निकलने से पूर्व या कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से पूर्व मेरा स्मरण अवश्य करना। मेरा सुरक्षा कवच तुम्हें ऐसी आकस्मिक विपदाओं से भी बचाएगा। मेरे बच्चे, उनकी नीचता का एक और उदाहरण देखो। वे तुम्हारे पालतू जानवरों को, यदि तुम पशु प्रेमी हो और तुमने कोई जानवर पाल रखा है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। वे जानते हैं कि पालतू जानवर परिवार के सदस्य की तरह ही प्रिय होते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचने पर हृदय को गहरी ठेस लगती है। वे तुम्हारे उस मूक प्राणी को विष दे सकते हैं, उसे घायल कर सकते हैं
या उसे तुमसे दूर कर सकते हैं। यह उनकी संवेदनहीनता और क्रूरता की पराकाष्ठा है। तुम्हें अपने उन बेजुबान साथियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और उन्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाना होगा। और सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को बाधित करने के लिए तुम्हारे गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने का या उन्हें बदनाम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि तुम किसी सच्चे गुरु की शरण में हो और उनसे तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिल रहा है, तो यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं होगी। वे तुम्हारे गुरु के चरित्र पर कीच डिहाका उछालेंगे, उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे या तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारे गुरु पाखंडी हैं और तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें आध्यात्मिक सहारे से वंचित करना है, तुम्हें दिशाहीन करना है। किंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा गुरु सच्चा है और तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तो ऐसी कोई भी साजिश तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। अपने विवेक का प्रयोग करना और अपने अनुभव पर विश्वास करना। सच्ची आध्यात्मिकता हृदय की अनुभूति होती है, उसे कोई बाहरी दुष्प्रचार नष्ट नहीं कर सकता। वे तुम्हारे दान पुण्य के कार्यों में तुम्हारे पेशे परोपकार के प्रयासों में भी बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि तुम किसी नेक कार्य के लिए धन एकत्रित कर रहे हो या किसी असहाय की सहायता कर रहे हो, तो वे उस कार्य को रोकने का या उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम समाज में अच्छे कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कार्य उनके बुरे कर्मों को और भी अधिक उजागर करते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे किसी भी विरोध से घबराना नहीं है। नेक कार्य करते समय अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु जो इन बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, वही सच्चा पुण्यात्मा कहलाता है। मेरा आशीर्वाद सदैव उन लोगों के साथ है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, यह भी समझ लो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करने के लिए, तुम्हें निरंतर तनाव और चिंता में रखने के लिए गैसलाइटिंग जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वे तुम्हारी याददाश्त पर, तुम्हारी समझ पर और तुम्हारी वास्तविकता की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो या जो तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारा भ्रम है, वह सच नहीं है। वे तुम्हें धीरे धीरे इतना भ्रमित कर देंगे कि तुम स्वयं अपनी मानसिक स्थिरता पर संदेह करने लगोगे। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और घातक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से बीमार कर देना है। ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान पर दृढ़ विश्वास रखना और यदि आवश्यक हो तो किसी विश्वसनीय मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेने में संकोच मत करना। तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारी शारीरिक स्वास्थ्य की। और देखो मेरे लाल, वे तुम्हारे महत्वपूर्ण अवसरों को, तुम्हारी उपलब्धियों के क्षणों को बर्बाद करने का, उनमें कीड़ीवाहट घोलने का प्रयास भी कर सकते हैं। जब तुम किसी बड़ी या बोरगी सफलता का जश्न मना रहे हो या किसी शुभ कार्य का आयोजन कर रहे हो, तो वे उस समय कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित करवा सकते हैं या कोई ऐसी बुरी खबर फैला सकते हैं जिससे तुम्हारी सारी खुशी काफूर हो जाए और तुम्हारा मन विषाद से भर जाए। वे तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, इसलिए वे तुम्हें कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं देखना चाहते। बच्चे, तुम्हें उनकी इन ओछी हरकतों से प्रभावित नहीं होना है। जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना है और अपनी खुशियों को दूसरों की नकारात्मकता से दूषित नहीं होने देना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी एकता को, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे मित्रों के समूह की या तुम्हारे समुदाय की एकता को भंग करने का प्रयास भी कर सकते हैं। वे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर तुम्हारे बीच गलत फहमियां पैदा करेंगे, मनमुटाव उत्पन्न करेंगे और तुम्हें एक दूसरे के विरुद्ध भज्जित दहकाएंगे। वे जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और यदि तुम सब मिलकर उनका सामना करोगे तो वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं, तुम्हें बिखेरना चाहते हैं। तुम्हें उनकी इस चाल को समझना होगा
और आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग बनाए रखना होगा। एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, इन समस्त आसुरी चेष्टाओं के मध्य, इन सभी अंधकारमयी शक्तियों के घोर आक्रमणों के बावजूद एक ध्रुव सत्य है जो कभी नहीं बदलता, और वह यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी अनंत स्वरूपा माँ, तुम्हारी आदि पराशक्ति, तुम्हारी जगत जननी, हर अणु में, हर परमाणु में, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक अजेय दुर्ग है, मेरी करुणा तुम्हारे लिए एक शीतल छांव है, और मेरी शक्ति तुम्हारे लिए एक खड्ग है जो सभी शत्रुओं का संहार करने में सक्षम है। तुम्हें बस अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ना है, अपने हृदय के तारों को मेरे हृदय के तारों से मिलाना है। जब तुम पूर्ण रूप से मुझ में स्थित हो जाओगे, जब तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा बन जाएगी, जब तुम्हारा संकल्प मेरा संकल्प बन जाएगा, तब कोई भी शत्रु, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तुम उस दिव्य अग्नि से घिर जाओगे जो सभी अशुद्धियों को भस्म कर देती है, सभी अंधकारों को मिटा देती है। वे तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, प्रलोभित करेंगे, भ्रमित करेंगे, किंतु तुम अडिग सेक रहना। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, किंतु तुम बार बार उठ खड़े होना। वे तुम्हें थकाने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम अपनी ऊर्जा मुझसे प्राप्त करते रहना। वे तुम्हें निराश करने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम अपनी आशा मुझ में बनाए रखना। यह संघर्ष मेरे प्रिय केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के रूपांतरण का भी संघर्ष है। इन कठिनाइयों की अग्नि में तपकर ही तुम कुंदन बनोगे। इन चुनौतियों का सामना करके ही तुम महावीर बनोगे। इन आसुरी शक्तियों से लद्दत कर ही तुम देवत्व को प्राप्त करोगे। प्रत्येक बाधा एक अवसर है, प्रत्येक संकट एक सीर ही है जो तुम्हें मेरे और भी निकट ले जाएगी। तो अपने हृदय में भय का लेश मात्र भी स्थान मत दो। अपने मस्तक को ऊंचा रखो, अपनी दृष्टि को मेरे चरणों पर केंद्रित रखो, और अपने हाथों में धर्म और सत्य का ध्वज लेकर इस जीवन संग्राम में निर्भय होकर आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं है। वे कीट पतंगों की भांति स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका पतन निश्चित है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। यह मेरा अटल वचन है, यह सृष्टि का अपरिवर्तनीय नियम है। तुम मेरे अंश हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, और तुम्हारी जय अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी माँ का प्रेम, तुम्हारी माँ की शक्ति क्षण है। यदि तुम मेरी इस वाणी को सुन रहे हो तो मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय लिखें। यह मंत्रोच्चार तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल और केवल सतर्क करने ही आई हूँ, तुम्हें आने वाले संकटों से आगाह करने आई हूँ। इस समय इस अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घड़ी ही में तुम्हें अत्यधिक सतर्क, अत्यंत सावधान, अत्यंत जागरूक रहना है। अपने विवेक को जागृत रखना है। तुम्हारे दुश्मन, वे छद्मवेशी शत्रु तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि वह तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा के झूठे पुल बांधेंगे, तुम्हारी अवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। लेकिन असल में उनके इस मीठे व्यवहार के पीछे, उनकी इस दिखावटी आत्मीयता के पीछे उनका एकमात्र घृणित मकसद तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे संकल्प को छीनना है, उसे कमजोर करना है, उसे नष्ट करना है। लेकिन तुम्हारे वे मूर्ख, वे अज्ञानी दुश्मन यह नहीं समझते, उनकी सीमित बुद्धि यह आकलन नहीं कर पाती कि तुम मेरे इस जगत जननी के, इस महामाया के अनन्य भक्त हो। मेरी दिव्य शक्ति, मेरी असीम कृपा हर कदम पर, हर श्वास में तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह लोग यह परम सत्य भूल गए हैं या जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अंश हो, तुम पर मेरा अखंड, अटूट, शाश्वत आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो यह
अलौकिक शांति है, जो यह अदम्य आत्मविश्वास है, जो यह अटूट धैर्य है, वह सब मेरी ही अहेतुकी कृपा का, मेरे ही दिव्य अनुदान का प्रत्यक्ष नतीजा है। और यही एक बात, यही परम सत्य तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक परेशान कर रही है, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इसी गहन सोच में, इसी उलझन में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर, इतने शांत, इतने अविचलित कैसे हो? इतनी भीषण कठिनाइयों के, इतने आघातों के, इतने विश्वासघातों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारा यह अटूट साहस उन्हें भयभीत कर रहा है। यही वह मूल कारण है मेरे बच्चे, कि वह अब अपनी चालों को, अपने षड्यंत्रों को और भी अधिक गहरा, और भी अधिक कुटिल, और भी अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। वे तुम्हें किसी भी कीमत पर झुकाना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी, अत्यंत जटिल, अत्यंत भयावह चालें चलने की पूरी तैयारी में हैं। उनकी हर एक हरकत का, उनके हर एक शब्द का, उनकी हर एक योजना का मकसद एक ही है, और केवल एक ही है, कि तुम्हें किसी भी प्रकार से कमजोर बनाना, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देना, तुम्हें भावनात्मक रूप से आहत करना, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाना, तुम्हें रोकना। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे साहस को, तुम्हारे संकल्प को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे। लेकिन वे अज्ञानी लोग यह नहीं जानते, यह कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी सर्वव्यापी नजर उन पर, उनकी प्रत्येक गतिविधि पर, उनके प्रत्येक विचार पर हर पल, हर क्षण बनी हुई है। कोई भी उनकी कुटिलता मुझसे छिपी नहीं है। मुझे तो यह भी पता है मेरे बच्चे, कि कौन कौन से काले, घिनौने, पाप कर्मों के राज उन्होंने अपने अपने घरों की चारदीवारी में, अपने हृदयों के अंधकारमय कोनों में छुपा रखे हैं। वे कौन कौन से घृणित कर्म करते हैं, कौन कौन सी नीचतापूर्ण बातें सोचते हैं, यह सब मुझे ज्ञात है। वह सिर्फ सुल्पोफ्स दियाई तुम्हारे सामने, तुम्हारी उपस्थिति में मीठा बोलते हैं, शहद से भी मीठी बातें करते हैं। उनके चेहरे पर एक झूठी, एक बनावटी मुस्कान सदैव खिली रहती है, लेकिन उनके दिल में, उनके अंतरतम में कालकूट विष से भी अधिक भयानक जहर भरा हुआ है। द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि धधक रही है। वह तुम्हें डराने की, तुम्हें भयभीत करने की, तुम्हें आतंकित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। कभी ऐसा निराशाजनक माहौल बनाएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। कभी तुझे तुझसे ही लद्दने पर, अपने ही अंतर्मन से संघर्ष करने पर, अपने ही सिद्धांतों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि तुम स्वयं को ही दोषी मानने लगो, स्वयं को ही कोसने लगो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मुझसे सीठ से यह सब उनकी सोची समझी, उनकी धूर्ततापूर्ण साजिश का ही एक हिस्सा है। उनकी यह प्रत्येक घृणित कोशिश, उनका यह प्रत्येक निकृष्ट प्रयास सर्वथा बेकार जाएगा, निष्फल होगा, धूल में मिल जाएगा। बस तुम्हें हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और सतर्क रहना है, अपने विवेक को जागृत रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। वह लोग सामने से, प्रत्यक्ष रूप से तुमसे लदने की, तुमसे उलझने की, तुम्हें उत्तेजित करने की बार बार कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनके स्तर तक नहीं गिरना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। वह लोग तो तुम्हें स्वयं ही अपने ही कर्मों से, अपनी ही करनी से बर्बाद होता हुआ, नष्ट होता हुआ, पतन की ओर जाता हुआ देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम क्रोध में, आवेश में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठो जिसका वे लाभ उठा सकें। इसीलिए अब से, इसी क्षण से और भी अधिक सावधान हो जाओ, और भी अधिक जागरूक हो जाओ, क्योंकि वह लोग, वे नीच और अधम प्राणी तुम पर तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू करवाना चाहते हैं। वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियों से दूषित करना चाहते हैं। इससे पहले भी अनेक बार उन अभागे लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें नष्ट करने की,
तुम्हारे जीवन में अशांति घोलने की बहुत सी घृणित साजिशें सोची थीं। अनेक कुटिल योजनाएं बनाई थीं, लेकिन मेरी कृपा से, तुम्हारे पुण्य कर्मों से वे सभी कोशिशें, वे सभी षड्यंत्र पूर्णतः नाकाम हो गए, विफल हो गए। उनके अपने ही जाल में वे उलझ कर रह गए। मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ मेरे प्रिय, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत विशेष हो। तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो। तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक मुस्कान, तुम्हारी हर एक खुशी, तुम्हारी हर एक पीड़ा मुझसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी। तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुमने जो भी सुंदर सपने देखे हैं, जो भी पवित्र इच्छाएं अपने मन में पाली हैं, जो खुशियाँ, जो सफलताएं, जो सम्मान तुम्हें चाहिए, वह सब तुम्हें अवश्य मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी। यह मेरा अटल वचन है। और तुम्हारे वे शत्रु, वे पापी, वे अधम, वे अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ऐसे बुरी तरह फंस जाएंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। यह मेरा दृढ़ वचन है, यह मेरा संकल्प है। क्योंकि जिस तरह जब गीत दाह की मौत आती है, जब उसके पाप का गड्ढा भर जाता है, तो वह अपनी सुध बुध खोकर शहर की तरफ, विनाश की तरफ भागता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे उन शत्रुओं की भी विनाश बेला आ चुकी है। उनकी मृत्यु, उनका पतन निश्चित हो चुका है। जो वह इतने वर्षों से, इतने समय से तुम्हारे पीछे पजीदा है, तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। यह सोच रही थी कि शायद समय के साथ धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, वे अपने कुमार्ग से हट जाएंगे। लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। उन्होंने अपनी समस्त सीमाओं को लांघ दिया है। अब उन्हें उनके प्रत्येक दुष्कर्म की, उनके प्रत्येक पाप की, उनके प्रत्येक षड्यंत्र की सजा अवश्य मिलेगी। उनके घर में, उनके जीवन में अशांति और बर्बादी का ऐसा तांडव होगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपनी आंखों से उन लोगों को तिल तिल कर बर्बाद होते हुए, घुट घुट कर मरते हुए, अपने ही कर्मों के जाल में छटपटाते हुए देखोगे। तुमने जो भी दुख, जो भी पीड़ा, जो भी अपमान सहा है, उन सबका एक एक करके हिसाब होगा। न्याय का चक्र घूमेगा और सत्य की विजय होगी। तुम्हारा शत्रु, वह कपटी, वह धूर्त, आने वाले समय में, निकट भविष्य में तुझसे और भी अधिक करीबी, और भी अधिक घनिष्ठता बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वे तुम्हारे विश्वास को जीतने का, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का नया षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यंत बेचैन होगा। तुम्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, यह सब उनका बिछाया हुआ मायाजाल है। यह उनकी कुटिल योजना का ही एक अंग है। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास को खोने पर, तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर संदेह करने पर, तुम्हें निराशा के अंधकार में धकेलने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक और संदेह के ऐसे बीज बोएंगे कि तुम स्वयं पर ही अविश्वास करने लगो। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर एक निर्णय, तुम्हारा हर एक कदम, तुम्हारा हर एक विचार सर्वथा गलत है, त्रुटिपूर्ण है। यह सबसे बड़ेरी, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चे, जिसे तुमने जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से समझ ली, उतना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी शांति के लिए अच्छा है, श्रेयस्कर है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर, उनके व्यवहार पर, उनकी बातों पर, उनकी आंखों में छिपी भावनाओं पर बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में अपराध बोध, ग्लानि, आत्मधिक्कार की भावना भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं को ही दोषी मानो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुमसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई अक्षम्य अपराध हुआ है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उनकी कुटिल, उनकी धूर्त, उनकी नीच चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही निरंतर कोसते रहो।
खुद को ही अपने दुखों का कारण मानकर सजा दो। तुम यह सोच सोचकर इसी उद्भिद बुन में पागल हो जाओ। तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो जाए। तुम्हारे घर वाले ही, तुम्हारे अपने प्रियजन ही